हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हम आज की क्लास में सीखेंगे पास्ट टेंस के सेकंड पार्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं हम उनका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है और इसमें हम किस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम किसी भी टेंस की जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उन सेंटेंसेस की पहचान का जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टेंस के ये जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और जो कार्य होता है दोस्तों वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। इसके जो अंग्रेजी बनाने का नियम है फ्रेंड्स, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए दोस्तों वो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया बाजवर, यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम सहायक क्रिया यहाँ की बाज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर बहुवचन होगा तो उसके साथ फ्रेंड्स हम सहायक क्रिया वर का यूज़ करके जो मुख्य क्रिया होगी हमारी मेन वर्ब उसकी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर इसको आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ इसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है जिसमें हम साधारण वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं फ्रेंड्स उसका सब्जेक्ट। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू उसका सब्जेक्ट हम उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फ्रेंड्स जो लास्ट वर्ड होते हैं हमारे एक्स्ट्रा वर्ड वो हम उनको सबसे बाद में लिख देते हैं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दोस्तों इसमें, और उसी के बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वर का यूज़ करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी मुख्य क्रिया होती है मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स जो इसके एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं हम उनको नोट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि इनका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे। फ्रेंड्स पहला सेंटेंस है इसमें, मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स इसका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे दोस्तों, हम मैं के लिए यूज़ करेंगे आई। तो फ्रेंड्स जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया वाज का जो यूज़ करते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन होता है या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं। देन आई वॉज, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर रीड, तो रीड का हो जाता है यहाँ पर रीडिंग, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स अखबार यानी न्यूज़पेपर। देन आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों इस प्रकार होगा, मैं के लिए आई, था के लिए यहाँ पर वाज आ जाएगा फ्रेंड्स, और पढ़ रहा तो पढ़ रहा यानी कंटिन्यूस में है तो रीड का यहाँ पर फ्रेंड्स फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो गया है, और क्या पढ़ रहा था अखबार, तो ए न्यूज़पेपर। एंड आई वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, तुम एक निबंध लिख रहे थे। तो तुम के लिए दोस्तों यहाँ पर हम यू का यूज़ करते हैं, यू, और यू जो है फ्रेंड्स प्लूरल में काउंट भी किया जाता है, सिंगुलर में भी काउंट किया जाता है। तो यू के साथ फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया थे के लिए वर का यूज़ करेंगे, यू वर। और मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों यहाँ पर लिखना, तो लिखने की क्या होती है अंग्रेजी राइट। देन राइट का हो जाएगा यहाँ पर राइटिंग, यू वर राइटिंग, और क्या लिख रहे थे एक निबंध, देन एन ऐसे, यू वर राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है वह, तो हम वह के लिए यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगुलर अगर जो है यहाँ पर फीमेल वो होता है यहाँ पर वह यानी फीमेल के लिए वह का यूज़ किया जाता था, हम यहाँ पर शी का यूज़ करते। तो वह के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज का यूज़ करेंगे, ही वॉज, और क्या कर रहा था खेल रहा था, तो प्लेइंग
क्या खेल रहा था? क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था। देन ही वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हम मंदिर जा रहे थे। हम मंदिर जा रहे थे। तो दोस्तों हम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बी का। अब यहाँ पर हम यानी प्लूरल में काउंट किया जाता है, तो हम बी के साथ सहायक क्रिया वर का यूज़ करेंगे। बी वर। मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर जाना। तो जाने की अंग्रेजी होती है गो। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जा रहे, तो गोइंग। और कहाँ जा रहे थे? वी वर गोइंग टू द टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। देखिए बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे ये प्लूरल में दिया हुआ है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा दोस्तों? द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुवचन शब्द है, तो हम बहुवचन के साथ इसकी सहायक क्रिया वर का यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन वर क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। एंड प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। और कहाँ खेल रहे थे? पार्क में। तो कहाँ खेल रहे थे फ्रेंड्स? इन द पार्क। अब आ जाता है दोस्तों इसका नेगेटिव पार्ट, यानी नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाते हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम जो सहायक क्रिया होती है हमारी वाज वर, उसके बाद हम नोट लगा देते हैं। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार होगा। सबसे पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट को रख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज वर का यूज़ कर देते हैं। वाज वर के बाद फ्रेंड्स नोट लगा देते हैं। नोट के बाद जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है फ्रेंड्स, और लास्ट में इसके अदर वर्ड्स का यूज कर देते हैं। जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा शब्द होते हैं उनको हम सबसे बाद में रख देते हैं। तो जिसमें पहला वाक्य फ्रेंड्स नकारात्मक में पहला वाक्य है यहाँ पर, वह अपने गांव नहीं जा रहा था। वह अपने गांव नहीं जा रहा था। तो वह के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स हम ही के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम वाज लगाएंगे, ही वाज। और सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे। ही वाज नोट। और मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स यहाँ पर गो, तो गो का हो जाएगा गोइंग। ही वाज नॉट गोइंग टू। कहाँ नहीं जा रहा था? अपने गांव, तो हिज विलेज। ही वाज नॉट गोइंग टू हिज विलेज। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। तुम मुझे नहीं बुला रहे थे। तो देखिए दोस्तों, तुम के लिए भी हम यहाँ पर फिर से यू का यूज़ करेंगे। और तुम के साथ, जैसे यू के साथ मैंने बताया था अभी कि यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करते हैं, तो यू वर। और नहीं के लिए फ्रेंड्स नोट का यूज़ करेंगे। यू वर नॉट। मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? बुलाना। तो बुलाने की अंग्रेजी हो जाती है फ्रेंड्स कॉल प्लस आईएनजी, कॉलिंग। यू वर नॉट कॉलिंग। किसे नहीं बुला रहे थे? मुझे। तो यहाँ पर मुझे के लिए मी का यूज़ कर देंगे दोस्तों। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा? यू वर नॉट कॉलिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। वे अपना काम नहीं कर रहे थे। तो अब देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स वे, तो हम वे के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? दे। यानी कोई भी अगर पर्सनल प्रोनाउन होता है और वहाँ पर बे दे रखा हो, तो दोस्तों हम बे के लिए वहाँ पर दे का यूज करते हैं। तो दे प्लूरल में आता है फ्रेंड्स, तो दे के साथ हम सहायक क्रिया इसकी वर का यूज़ करेंगे, दे वर। और नहीं के लिए फ्रेंड्स नॉट। मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? करना, यानी कर रहे थे। तो दे वर नॉट करने की होती है फ्रेंड्स अंग्रेजी डू, देन डूइंग हो जाएगा। दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका,
मैं उसे नहीं डांट रही थी, मैं उसे नहीं डांट रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। और आई पास्ट टेंस में सिंगुलर में काउंट किया जाता है, तो हम आई के साथ इसकी सहायक क्रिया वाज का यूज़ करेंगे। आई वाज और नहीं के लिए दोस्तों नोट लगा देते हैं। आई वाज नॉट मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर डांटना, तो डांटने की हो जाती है दोस्तों स्कॉल्ड। तो स्कॉल्ड प्लस आई एन जी स्कॉल्डिंग। आई वाज नॉट स्कॉल्डिंग, किसे नहीं डांट रही थी, उसे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हिम। आई वाज नॉट स्कॉल्डिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हम उसे नहीं सता रहे थे, हम उसे नहीं सता रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है यहाँ पर हम, तो हम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, बी। और बी शब्द जो है दोस्तों प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के साथ हम इसकी सहायक क्रिया वर का यूज़ करेंगे। और वर के बाद फ्रेंड्स हम नहीं के लिए नोट का यूज़ करते हैं। देन बी वर नॉट, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, सताना। तो सताने की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, सताने को क्या बोलते हैं, टीस। बी वर नॉट टीसिंग, बी वर नॉट टीसिंग, और किसे नहीं सता रहे थे, उसको, तो बी वर नॉट टीसिंग हिम। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इसका इंट्रोगेटिव सेक्शन, यानी इस टेंस का जो पार्ट है, यानी 3rd नंबर का जो इसका सेक्शन आता है, यानी अफर्मेटिव भी सीख लिया हमने, नेगेटिव भी सीख लिया, इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका इंट्रोगेटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका अंग्रेजी हम किस प्रकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वाक्य क्या शब्द से, यानी कोई भी सेंटेंस अगर क्या शब्द से शुरू होता है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया होती है हमारी बाज या वर, वो हम वाक्य के शुरू में ही लगा देते हैं। यानी जो सहायक क्रिया होती है बाज वर, उसको हम वाक्य के शुरू में ही लिखते हैं। और अगर यदि कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड अपने बीच में दिखाता है, यानी यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो उसकी अंग्रेजी हम बाज वर से पहले लगा देते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड फ्रेंड्स सेंटेंस के बीच में दिया हो, तो हम उसकी अंग्रेजी बाज वर से पहले लगाते हैं, जिसमें दोनों का सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में जो है शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो फ्रेंड्स हम उन वाक्यों की अंग्रेजी ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब बाज या वर। 2nd नंबर पे दोस्तों इसका सब्जेक्ट लिख देते हैं। 3rd नंबर पर यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की हम 4th फॉर्म या फिर वर्ब की 1st फॉर्म है ING, इसको दोनों ही बोल सकते हैं, उसको लगा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो इसके एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, अदर वर्ड होते हैं, उनको लिख करके, और सेंटेंस के लास्ट में फ्रेंड्स हम इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर देते हैं। और फ्रेंड्स इसका 2nd फॉर्मूला क्या बताया था फ्रेंड्स, तो 2nd फॉर्मूला में अगर कोई सेंटेंस अपने बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड शो करता है, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, WH फैमिली वाले वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसकी सहायक क्रिया वाज या वर का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों इसकी ये जो मुख्य क्रिया होती है, वहाँ पर हम वर्ब की 1st फॉर्म वाली ING फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा वर्ड यानी अदर वर्ड्स, और लास्ट में इसके इंट्रोगेशन मार्क का यूज करते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हम इनका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पर वह। तो दोस्तों जब यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो हम इसकी शुरुआत फ्रेंड्स किससे करेंगे, वॉज। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूले में बताया था कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वाज वर सबसे पहले लेकर के आएंगे, तो वॉज। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका ही, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पर इसकी अंग्रेजी ही लगा देंगे, वॉज ही। उसके बाद दोस्तों क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद हम मुख्य क्रिया का यूज करेंगे, तो मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतीक्षा करना, वॉज ही वेटिंग, और किसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी, देन वेटिंग फॉर यू, वॉज ही वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे, क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे।
तो फ्रेंड्स देखिए ये सेंटेंस भी क्या शब्द से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका यहाँ पर प्लूरल में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हम फ्रेंड्स वॉज के जगह हम वर का यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम वर का यूज़ करेंगे। तो वर यू मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कर रहे थे, देन वर यू डूइंग, और किसका कार्य कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। क्या तुम अपना कार्य कर रहे थे, वर यू डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे तुम्हें क्यों बुला रहे थे, वे तुम्हें क्यों बुला रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स वे तुम्हें क्यों बुला रहे थे। अब दोस्तों इसमें ये सेकंड टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पर इंट्रोगेशन जो शब्द है यानी इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ चुका है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स, वाई। क्यों की अंग्रेजी होती है दोस्तों बाय। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बे है, तो हम बे के अनुसार यानी प्लूरल है ये शब्द, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया वर का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वाई वर। उसके बाद दोस्तों हम इसका सब्जेक्ट नोट करेंगे, वाई वर दे, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर बुलाना, तो बुलाने की हो जाती है दोस्तों कॉलिंग। वाई वर दे कॉलिंग, किसको बुला रहे थे, तुम्हें, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स यू, वाई वर दे कॉलिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हम उसे कब पढ़ा रहे थे, हम उसे कब पढ़ा रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये सेंटेंस भी बी टाइप का भी है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर कब यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो दोस्तों हम कब के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन, व्हेन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है हम, और हम प्लूरल में आता है, तो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, व्हेन वर। उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड्स वी, व्हेन वर वी। और मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों यहाँ पर पढ़ाना, तो पढ़ाने की हो जाएगी टीचिंग, व्हेन वर वी टीचिंग। और किसे पढ़ा रहे थे, उसे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाता है हिम, व्हेन वर वी टीचिंग हिम। और लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वह तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रही थी, वह तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में आया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड भी दिया हुआ है और यहाँ पर नहीं भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों में फ्रेंड्स हम जो नहीं होता है हमारा, तो हम नहीं को यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे इसका सेंटेंस जो हम किस प्रकार बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई। उसके बाद फ्रेंड्स हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वह, तो हम वह के अनुसार ही यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे, वाई वॉज। और यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट दिया हुआ है वह, लेकिन मान रही थी, यानी ये वह फीमेल को बताता है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे शी, वाई वॉज शी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये नेगेटिव में है, तो हम नोट का यूज यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बाद करेंगे। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम बाज के और वर के साथ ही नोट लगाते हैं, बट अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आ जाता है तो फ्रेंड्स हम बाज को और नोट के बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। वाई वॉज शी नॉट, और मुख्य क्रिया फ्रेंड्स इसमें क्या है, मानना, तो मानने की होती है फ्रेंड्स ओबे, यानी बात ना मानना या आज्ञा ना मानना, तो ओबे होता है फ्रेंड्स। देन वाई वॉज शी नॉट ओबेइंग, और किसकी बात नहीं मान रही थी, तुम्हारी, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यू। देन वाई वॉज शी नॉट ओबेइंग यू। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस प्रकार हमने जो है इतनी आसानी से पास्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस होते हैं उनका अंग्रेजी बनाना हमने सीख लिया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।